राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना है। तो बोलिए नमो नारायण। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहा। ये देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख ली, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमियों ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी मान गई। सेठानी के मान जाने पर वो उसे अपने घर ले गया और वहाँ चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और इसे बांट कर खा लेते। ये देख सेठानी को बहुत बुरा लगता और इसे देखकर सेठानी ने उन चारों आदमियों के 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए और इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी के खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा। तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से ये आप सबको स्वादिष्ट लग रहा। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा और आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वहीं 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह ही मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर के काम करने की सलाह दी और सेठ भी उनकी बात को मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उससे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। कथा संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर महादेव।